नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां एक और लोकसभा में जिस तरीके से असंसदीय टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, तो उन्हें नोटिस तलब किया है। तो इस बीच देखने को मिला है कि राहुल गांधी का ये कहना है कि पीएम मोदी तो मेरी कई बार संसद में बेइज्जती करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ये मुद्दे उठाए थे संसद में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर के, तब देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हुए उनके हाथ भी कांप रहे थे और वो कितनी बार पानी पीते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब इस चीज को लेकर के लोगों का जो कहना है वो यही है कि जिस तरीके से नेहरू सरनेम को लेकर के प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई थी और कहा था कि नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उस हिसाब से तो आपको उनके सरनेम को लेकर के गर्व होना चाहिए और बड़ी शान के साथ उनके सरनेम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो 600 से भी ज्यादा योजनाएं नेहरू के नाम पर है। ऐसे में आप उनके सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब इस चीज को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बौखलाए से नजर आते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। आपको बता दें कि वहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग राहुल गांधी की जमकर के क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी के कथित संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने 13 फरवरी को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो आखिरी चीज होंगे जिनसे मैं डरूंगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़े मामलों को उठाते हुए संसद में दिए अपने हाल के बयान पर कहा है कि मैंने जो कुछ कहा था वो उस बारे में सबूत देने को कहा गया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा, According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. He thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. He doesn't realize that the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. Right? It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India, whether he has all the agencies, it doesn't matter. Because the truth is not on his side. And one day, he will be forced to face his truth. So I'd like to thank all of you. If you get a chance, see the Parliament speech, because it's important that you understand what is going on in the country. It's important that you understand the nexus between the Prime Minister and Mr. Adani. Mr. Adani, there's a list of wealthy people in the world. And in 2014, Mr. Adani was 609th on that list. संसद की कार्रवाई से हटाए गए मेरे बयानों को लेकर मैंने स्पीकर को पत्र लिखकर जानकारी दी है और सबूत भी दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के संबोधन का एक बड़ा हिस्सा सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का आरोप लगाया गया है। इसी पर राहुल गांधी ने भी अपनी बातें रखी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया, लेकिन मैंने किसी का अपमान नहीं किया।
किया है। उन्होंने कहा कि देश के पीएम सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उन्होंने कहा था कि उनका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है। बता दें, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच हमेशा सामने आता है। उन्होंने कहा कि आपको देखना होगा कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे चेहरे और उनके चेहरे को देखना था। देखिए पीएम ने कितनी बार पानी पिया और कैसे पानी पीते समय उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस देश में हर किसी के लिए संसद की कार्यवाही देखना जरूरी है कि देश में क्या हो रहा है। लोगों को समझना महत्वपूर्ण है कि पीएम और अडानी के बीच किस तरीके की साठगांठ है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि जब से अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको लेकर के जहां अडानी ग्रुप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है, तो इसी के साथ ही इस रिपोर्ट को नेगेटिव करार भी दे रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इस चीज को लेकर के विपक्षी पार्टी को भी एक मौका मिल गया और विपक्ष पार्टी जो है बार बार इस पूरे प्रकरण में पीएम को और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार से साठगांठ की वजह से ही गौतम अडानी को इतने सारे रुपए एलआईसी और आरबीआई ने दिए, जिसकी वजह से अब सारे पैसे देश की जनता के डूबने जा रहे हैं। हालांकि एलआईसी और आरबीआई ने भी स्टेटमेंट दिया है कि उनके जो पैसे हैं वो 1% से भी का निवेश है अडानी ग्रुप में। साथ ही एलआईसी ने तो ये तक बताया कि कैसे वो 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में है। इसी के साथ ही अगर बात हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई सारी बातें संसद में कही। इस दौरान उन्होंने कई सारे वाक्यों का जिक्र किया और उनका कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो श्रीलंका जाते हैं, इजराइल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, ऐसे तमाम कंट्रीज में जाते हैं तो वहां की डिफेंस और वहां के जो टेंडर होते हैं वो अडानी को मिल जाते हैं। अब इस चीज को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया था संसद में और उनका कहना था कि एक और तो कांग्रेस और विपक्ष पार्टी ये कहती है कि 2014 के बाद से लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, देश की जो कंडीशन है विश्व स्तर पर उस लेवल में नहीं है जैसे कि 2014 से हुआ करती थी। भारत की तो कोई सुनता नहीं है, भारत को कोई ढंग से जानता ही नहीं है, इस तरीके की टिप्पणी किया करते थे। लेकिन आज वही विपक्ष के नेता ऐसा कहते हैं कि मोदी तो किसी भी देश को जोर लगा करके बलपूर्वक उनके फैसले बदलवा देते हैं और उनका फैसला इस कदर बदलवा देते हैं कि उनके देश के टेंडर हमारे देश के उद्योगपतियों को मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये भारत की तो वाहवाही हुई कि दूसरे देश के लोग भी भारत के उद्योगपतियों को टेंडर देते हैं। फिलहाल इस चीज को लेकर के जहां राहुल गांधी ने तमाम बातें कही थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच में संबंध है और अडानी के रिश्ते होने के वजह से ही पीएम मोदी जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दिलवा देते हैं, चाहे देश का बात हो या फिर विदेशों की बात हो। ऐसे में देखने को मिला था कि बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी और निशिकांत दुबे ने इसको लेकर के आवाज उठाई। उनका कहना था कि किसी भी तरीके की बात कहने से पहले, किसी भी तरीके का आरोप लगाने से पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ उसको लेकर के जो चीजें हैं, रिपोर्ट है, दस्तावेज है, वो पहले लोकसभा के स्पीकर को सौंपी जानी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी राहुल गांधी की ओर से नहीं किया गया है और वैसे भी उन्होंने जो तमाम बातें बोली है उसके सबूत क्या है, उसके साक्ष्य क्या है, अगर वो सबूत नहीं देते हैं तो उनकी विधायकी भी जा सकती है, यहां तक बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कहना है। यानी कि अगर राहुल गांधी अपनी कही गई बातों का सबूत नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अपने वायनाड की विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को लेकर के देश की जनता भी समझती है और लोगों का यही कहना है कि अगर उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है अपने सरनेम को लेकर के तो आखिर ये चीज वो साफ क्यों नहीं करते जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो मेरी हर वक्त बेइज्जती करते हैं और उनके अंश जो है नहीं काटे जाते हैं, लेकिन मैंने जो बातें कही हैं वो
अपमानित करने वाली बातें नहीं है, असंसदीय टिप्पणी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी राहुल गांधी को दिए गए नोटिस को लेकर के ये कहा था कि राहुल गांधी ने वही बातें कही हैं जो कि तमाम लोग देश में जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नया नहीं कहा है जिसकी वजह से उन्हें नोटिस दिया गया है और इस चीज को लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। फिलहाल राहुल गांधी की अगर माने तो उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी हर वक्त बेइज्जती करते हैं और साथ ही उनका ये कहना है कि पीएम मोदी आखिरी शख्स होंगे जिनसे मैं कभी डरूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात की और उनका कहना था कि जब मैं बोल रहा था तब मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली बात थी, सच्चाई वहीं से पता चल जाती। जैसे में देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत की थी और जब अपने अभिभाषण का अंत किया था तब पूरे संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि आप जितना भी कीचड़ उछालोगे कमल उसी पे खिलेगा। इसके साथ अपने भाषण का अंत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी कि आज पूरा देश देख रहा है कैसे एक अकेला सब पर भारी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।